आपने एक अच्छा पशु खरीद लिया है, उसकी खिलाई पिलाई कर रहे हैं, उसको कैल्शियम पिलाया है, मेरी भी बात मानकर आप टीएमआर भी खिला रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, उसके बाद भी उससे पूरा दूध क्यों नहीं मिलता? क्या बात है जो हम खर्चा करते हैं और दूध उतना नहीं मिलता? दोस्तों, दूध पे ही सारा डेयरी का धंधा टिका हुआ है। तो मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बार सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेकर। इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अच्छी ब्रीड का पशु हमेशा कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे दे। उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्व आप खिलाते हैं उसको, उनकी उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो उसको कन्वर्ट कर दे मिल्क में। लेकिन कई बार छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं उनके कारण हम पूरा दूध उससे नहीं ले पाते। और जो मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको मैं आज यही बताऊंगा कि जो पशु अगर दूध बना रहा है, अच्छी नस्ल का पशु है, लेकिन पूरा दूध क्यों नहीं छोड़ता। दोस्तों, आप इसके पहले कि आपको मैं वो तरीके बताऊं जिनसे आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दूध उसके अंदर बन रहा है वो पूरी तरह से आपको दे दे, वो तरीके बताने के पहले हमें उस जो मैकेनिज़्म है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जब भी आप दूध निकालने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, उसके जो थन हैं उनको टच करते हैं, वहाँ से एक मैसेज उसके पास जाता है, उसके ब्रेन में जाता है मैसेज कि अब तुझे दूध देना है। और वो जो स्टिमुलस है या मैसेज है उसके कारण उसके ब्रेन से, उसके दिमाग से वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। और वो हार्मोन जो होता है वो ब्लड के माध्यम से उसके थनों तक पहुँचता है, उसके अडर में पहुँचता है। और जो अडर की जो मांसपेशियाँ हैं, जो थनों की जो मांसपेशियां हैं, उनको सिकोड़ता है। सिकोड़ने के कारण जो मिल्क जो बना होता है उसके अडर के अंदर, एल्वोलाइज के अंदर जो भरा होता है, वो सिकोड़ने के कारण आ जाता है डक्ट में। और डक्ट में आने के बाद आप उस दूध को निकाल लेते हैं। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में करीब करीब 60 सेकेंड से 90 सेकेंड या 1 मिनट से 1.5 मिनट लगता है। अगर इसमें कहीं गलती हो जाती है इस प्रक्रिया में तो आप पूरा दूध नहीं निकाल पाते, या आपने इस प्रक्रिया को प्रॉपर तरीके से नहीं अपनाया है, या लेट हो गए हैं, या आपने कई बार ये होता मशीन मिल्किंग के दौरान हम डायरेक्ट मशीन को लगा देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है ये सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। बड़ा टेक्निकल ये प्रोसेस है और मैकेनिकल से ज़्यादा ये इमोशनल है उस पशु के लिए। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो उसने जो गाय का जो दूध बनाया था वो उसके बच्चे के लिए बनाया था। बच्चा भूखा ना रहे, उसका पेट भर पाए, इसलिए गाय अपना दूध निकालती है, गाय दूध बनाती है, गाय दूध देती है। लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं, हम कमर्शलाइजेशन की तरफ हैं, व्यापारीकरण की तरफ हैं, और हमें अपनी इनकम को भी बढ़ाना है, तो धीरे धीरे करके हमने दूध को सेल करना स्टार्ट कर दिया। और अब तो ये हाल है कि धीरे धीरे करके हम ये भी बोलते हैं कि बछड़ों को दूध मत पिलाओ, बछियों को दूध मत पिलाओ। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका लेट डाउन है, मिल्क लेट डाउन जिसको हम बोलते हैं, जिसको कई लोग बोलते हैं पाना छोड़ना या पासवाना, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उसमें बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। उसके कारण वो जो मांसपेशियां हैं उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाती, वो सिकुड़ती नहीं हैं, और दूध कई बार वो अपने पास रख लेता है ऐसा पशु। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर जो दूध बन गया है और आप उसको खाली नहीं कर पाते तो कई बार समस्या होती है कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए या आपको रिटर्न उतना नहीं मिलता। तो कुछ रिकमेंडेशन मेरी है। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए, स्ट्रिक्ट एक रूटीन बनाइए। वो जो चीज़ है उसके दिमाग में अगर आपने एक टाइमिंग फिक्स कर दी, आपने एक लोकेशन फिक्स कर दी कि आप इसी जगह पे दूध निकालेंगे, ये माहौल रहेगा तो पशु को बहुत ही आराम रहेगा। और अगर एक रूटीन फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर एक टाइमिंग होगी, एक बंदा जो होगा वो डिसाइड होगा कि ये आदमी दूध निकालेगा, तो आप ये मानिए वो स्ट्रिक्ट रूटीन के कारण उसकी हैबिट बन जाती है। एक्चुअली आप देखेंगे अगर 8 बजे दूध निकालते हैं तो वो 8 बजे ऑटोमेटिक उसके अंदर वो सिग्नल और वो हार्मोन वो सीक्रेट होने लग जाता है।
तो आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाइए। कई बार मैंने देखा है कि अगर वो रूटीन में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई या आगे पीछे हो गया टाइमिंग उसकी, तो ये प्रॉब्लम आती है कि वो पूरी तरह से दूध नहीं देगा। क्योंकि वो जो हार्मोन जो मैं बता रहा हूँ, जो आप जब उसकी अडर की जो मसाजिंग करते हैं, उसको स्टिमुलस देते हैं, पानी से धोते हैं, सुखाते हैं, उस दौरान उसके अंदर एक मैसेज चला जाता है और उस जो हार्मोन का जो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो जो 5-7 मिनट के बाद वो निष्क्रिय होने लग जाता है, उसका असर ख़त्म होने लग जाता है। तो आपको जो मिल्किंग की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट रखनी है, बहुत जल्दी रखना है, और जितने जल्दी आप मिल्किंग करेंगे उतना ज़्यादा दूध मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है मेरा, वो है आप जब भी मिल्किंग करते हैं तो पशु बहुत रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपने उसको डराया, धमकाया, मारा पीटा, पूंछ मरोड़ी, तो आप देखिएगा वो जो फियर होता है, जो डर होता है, तो डर के कारण उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनेलिन, दूसरा हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन के असर को ख़त्म करता है। और अगर आप देखते हैं कई बार बोलते हैं पशु छड़क गया या वो उसने दूध नहीं दिया, मैंने निकाला था, तो अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब एड्रीनेलिन डर के कारण या गुस्से के कारण उस पशु के अंदर अगर वो बन जाता है, तो वो करीब 20-30 मिनट तक किसी भी हाल में वो ऑक्सीटोसिन को एक्टिवेट नहीं होने देगा। आप तो बार बार कोशिश करते रहोगे, लेकिन वो ऑक्सीटोसिन को काम नहीं करने देगा। तो अब क्या करना है आपको कि उसको जितना रिलैक्स रख सकते हैं, वहाँ पे जितना हल्ला कम होगा, पशु शांत होगा, आप तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा कई बार कि कई जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो एजुकेटेड डेयरी फार्मर्स हैं, वहाँ पे एक रिलैक्सिंग सा म्यूज़िक चला कर रखते हैं। उसके कारण भी पशु बड़ा रिलैक्स होता है और वो दूध ज़्यादा देता है। ये साइंटिफिक स्टडी है इसके ऊपर, कैलिफोर्निया में किया है उन्होंने। म्यूज़िक का उपयोग करके भी करीब 3 से 4% उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो पशु जितना रिलैक्स होगा उतना ज़्यादा दूध देगा। उसके बाद एक है कि जब मिल्किंग करते हैं तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट पशु आहार या खली या अनाज का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी पशु अच्छा फील करता है, उसके मनपसंद अगर उसको भोजन मिलता है तो वो रिलैक्स रहता है और मिल्किंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद जो है मिल्किंग मेथड, जो दूध निकालने का जो तरीका है, मैं हमेशा बात करता हूँ वो ऐसा होना चाहिए कि पशु किसी भी हाल में तकलीफ़ में ना हो। अगर वो तकलीफ़ में होगा तो फिर मैंने बताया कि जब तकलीफ़ होगी तो उसके अंदर एक डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा तो वो एड्रीनेलिन रिलीज़ करता है और उसके कारण उसके अंदर वो ऑक्सीटोसिन का असर कम हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये पशु, मैं हमेशा बोलता हूँ, मशीनें नहीं हैं, ये मैकेनिकल चीज़ें नहीं हैं, ये एक इमोशन है चलता फिरता, हमारे जैसे उसके इमोशंस हैं। तो एक माहौल क्रिएट करना होता है, इनको एक रूटीन क्रिएट करना होता है। और याद रखिए जो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ लेट डाउन की या जो वो पाना छोड़ने की, अगर ये प्रॉपर नहीं होता तो ये स्टडीज़ में ये सामने आया है कि 80% तक दूध वो अपने पास रोक सकता है। 80%, 80% तक दूध वो रोक सकता है। तो आप सोचिए, अगर आप डेली अगर ये जो मिल्किंग करते हैं और वहाँ कोई गलती होती है और अगर वो 2%, 5% दूध भी उसके अंदर रह जाता है, 10% दूध भी रह जाता है, तो आपका कितना बड़ा लॉस होगा। और अगर दूध रह जाता है, उसकी एक बार होल्डिंग की जो हैबिट बन जाती है, वो आपको बहुत बड़े उसमें कई बार नुकसान होता है और कई बार उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, ये जो चीज़ थी, इसके बारे में मैं एक बात और बोलूँगा कि आप जो स्लो मिल्किंग है, कई बार हम सोचते हैं कि आराम से दूध निकालेंगे, धीरे धीरे निकाल लेंगे, तो आप ये मानिए कि पहले 3 मिनट जब आप मिल्किंग स्टार्ट करते हैं उसके 3 मिनट तक ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा असर रहता है, बहुत फास्ट उसका असर होता है। इसलिए पहले 3 मिनट बहुत फास्ट मिल्किंग करें। उसके बाद भी मैं बोलूँगा जो मिल्किंग है वो करीब 5-7 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। कई बार मिल्किंग मशीन में ऐसा होता है कि जब हम या तो ऐसा होता है कि वो जो 60 to 90 मिनट्स सेकेंड्स जो मैं बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट जो बोल रहा हूँ, उसके पहले ही हम मतलब पहले से हमने मसाज नहीं किया, स्टिमुलेट नहीं किया डर को, और हमने डायरेक्ट जाकर वहाँ पे हमने मशीन को फिट कर दिया, तो ऐसे में भी प्रॉपर आपको मिल्क प्रोडक्शन नहीं मिलेगा।
कई बार ऐसा होता है कि आपने स्टिमुलेट कर दिया और आप उसको अटैच करने में, मशीन को अटैच करने में आप लेट हो गए, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों मशीन मिल्किंग में ओवर मिल्किंग ना हो, कई बार उसका वैक्यूम का अगर प्रेशर ठीक नहीं है तब भी प्रॉब्लम आती है। तो मशीन को भी आप रेगुलर चेक करते रहें, उसका मेंटेनेंस कराते रहें। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए और पता चलती रहेंगी, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा लेकर आता हूँ सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यूं ही बने रहिए। जय हिंद।